अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दरन के बारे में। दरन कितनी खतरनाक बीमारी है, इस खतरनाक बीमारी का इलाज किस तरह से कर सकते हैं, हमेशा के लिए अपनी दरन को किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, इसकी ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हैं, दरन वाक़ई में कोई बीमारी खतरनाक है या नहीं है, दरन आपको कैसे होती है, ये दरन की जो बीमारी है, पैदा किस तरह से होती है, इसके बारे में हम आपको डिटेल के साथ बताने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत ज़्यादा वीडियो काम आने वाली है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि दरन क्या चीज़ है। दरन बेसिकली ये जो बीमारी है पाकिस्तान और इंडिया में आम पाई जाने वाली बीमारी है। सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में, अदर कंट्री में दरन का नामो निशान भी नहीं मिलेगा आपको। कोई बंदा आप किसी के मुंह से आप दरन का लफ्ज़ भी नहीं सुनोगे, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में कॉमन आप सुन सकते हो। हर घर में पाई जाती है, हर दूसरे घर में पाई जाती है, हर उस बंदे में दरन की बीमारी पाई जाती है जो बंदा ज़िम्मेदार बंदा है, जो बंदा काम करता है, जिस बंदे को थकावट महसूस होती है, जिस बंदे को भूख नहीं लगती, वो बंदा जो है वो दरन की बीमारी को जो फ़ील महसूस करना शुरू कर देता है। दरन की बीमारी बेसिकली किस तरह से जो आम तौर पर जब देहात में जो है या आजकल बल्कि देहात के शहर में भी इसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है। क्या होता है कि जब किसी बंदे को भूख नहीं लगती, उसकी टांगों में दर्द महसूस होता है, खिंचाव महसूस होता है, उसको भूख नहीं लगती, पेट में थोड़ा दर्द महसूस होता है, तो वो क्या कहता है कि उसको मशवरा देने वाला ये कहता है कि आपको धरन पड़ गई है, तो आप जाकर किसी को चेक करवाएं। फलां बंदा जो है, फलां डेरे पे कोई बंदा जो है वो इसका जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन करता है, या फलां गाँव में जो बंदा है वो करता है, फलां कॉलोनी में बंदा जो है वो करता है, वो जाकर आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएं, आपको तो धरन पड़ गई है। आपकी सेहत कैसे ठीक रह सकती है? आप किस तरह से वो खा पी सकते हैं जब तक आपको धरन पड़ी रहेगी? तो इस तरह की जब बात सुनता है बंदा, तो बंदा उस हकीम के पास, उस तबीब के पास जाने की कोशिश करता है। जब बंदा उसके पास जाता है, तो वो कहता है कि उसका ये कहना होता है कि आपने खाली पेट आना है। उस हकीम का, उस तबीब का, उस बंदे का ये कहना होता है कि आपने खाली पेट आना है। जब आप उसके पास जाते हो, तो वो क्या करता है कि आपके यहाँ पर फिंगर रखता है। यहाँ पर जब फिंगर रखता है, तो वो महसूस करता है, नीचे पल्स की तरह महसूस करता है, टपटपाती हुई जो उसको आर्टरी जो है वो महसूस होती है, यहाँ पे फिंगर रखने से। तो जब उसको यहाँ पे महसूस होती है, तो ऐसे करके वो कहता है कि आपकी धड़न जो है वो ये तो मैदे के ऊपर चढ़ चुकी है। आपकी धड़न जो है, आम तौर पर अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है कि आपकी धड़न जो है वो कलेजे के ऊपर चढ़ चुकी है। तो भाई आप कैसे फिर रहे हो? आपको भूख कैसे लगे? आप कैसे ठीक रह सकते हो? यार हैरान हूँ मैं, धड़न कहाँ पहुंची हुई है और आप किस तरह से किस तरह से वो चल फिर रहे हो? ये सारी जो कैफियत है, फिर वो पूछता है कि आपकी टांगों में खिंचाव होता है? बंदा कहता है कि हाँ जी, मेरी टांगों में खिंचाव होता है। आपको भूख नहीं लगती? बंदा कहता है कि हाँ जी, मुझे भूख नहीं लगती। आपका चलने फिरने को, काम करने को दिल नहीं करता? बंदा कहता है हाँ जी, मेरा काम करने को दिल नहीं करता। वो कहते हैं कि आप जब चलते हो तो आपके पेट में खिंचाव महसूस होता है? बंदा कहता है हाँ जी, मुझे खिंचाव महसूस होता है। तो कहता है कि चलिए ठीक है, हम इसका इलाज करते हैं। तो इसका इलाज वो किस तरह से करते हैं? आपके पेट की मालिश की जाती है, बहुत अच्छे तरीके से एब्डोमिनल जो मसाज है वो किया जाता है। उसके बाद आपकी टांगों की मसाज किया जाता है। बाज़ लोगों ने तो ऐसी ट्रिक्स रखी हुई हैं कि वो आपके पाँव के घिटने से ऐसे करके आर्टरी को प्रेस करते हैं, किसी किसी मसल को प्रेस करते हैं, पट्टे को किसी को प्रेस करते हैं, तो वो करंट सा महसूस होता है। जब वो करंट सा महसूस होता है, तो वो कहता है कि हाँ जी, हो, वो मेरी तो धड़न निकल गई है। हाँ, वाक़ई में आपने धड़न निकाल दी है। ये क्या चीज़ होती है? एक कनेक्शन होता है, जिस तरह से आप इस तरह बाज़ का होता है, किसी जगह पैसे अपनी कहनी को रखते हो, तो कहनी रखने के बाद आपको एक झटका सा महसूस होता है। सेम इसी तरह से वो आपके पाँव से किसी पट्टे को दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो आपकी बॉडी में एक झटका सा महसूस होता है, तो आप कहते हो लो जी, मेरी तो धड़न निकल गई है। तो ये सारी कंडीशन जब घर आके बताता है, घर वालों से भी लड़ाई करता है बंदा। तो ये जो चीज़ है मोस्टली औरतों में पाई जाती है। जब आप सुबह और सवेरे फसलों की तरफ आप देखेंगे, जो देहात हैं, अभी देहातों में आप देखेंगे, तो वो तेल की बोतल पकड़ी होती है हाथ में औरतों ने। तो किधर जा रही हो जी? मैं वो धरन निकालने जा रही हूँ। वो क्या कहती हैं कि बाहर जा रही हैं, फसलों की तरफ जा रही हैं। एक तो वो बाटा जो है वो उठाकर वो सर पे उठाया होता है। वो जो कूड़ा होता है, कूड़ा करकट वो जो फेंका है, फेंकने के बाद क्या होता है, भूसा वगैरह फेंकने के बाद वो सीधी उस घर में जाती है
जिस घर में धरन निकालने वाली आंटी होती हैं, ठीक है, बोतल अपने हाथ में होती है, हाथ में थामी होती है और धरन निकालने के लिए जा रही है, तो वापसी पे वो वही प्रोसेस करती है जिस तरह से मैंने आपको बताया है। तो वो चलो जी, वो अच्छी खासी हाश बशाश होकर वो जो घर आती है। अब बात आती है लॉजिक की, धरन क्या चीज है। ये जो ये जो ट्रेंडिंग चीज थी ये मैंने आपको बता दी, लेकिन जो रियल में मेडिकली लिहाज से जो धरन है ये क्या चीज है, क्यों होती है, इसके बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। धरन, ये जो इन्फीरियर वेना केवा है, ये जो हार्ट है ना, हार्ट आपकी बॉडी को, टोटल बॉडी को जो है ब्लड सप्लाई करता है, टोटल बॉडी को। यहाँ से दो वेन्स निकलती हैं, मेन जो बड़ी आर्टरी जो निकलती है ना, बड़ी मेन दो है। एक इन्फीरियर वेना केवा है, ठीक है, वो जो इन्फीरियर वेना केवा है नीचे की तरफ जाती है ऐसे, ठीक है, ऐसे इन्फीरियर वेना केवा यहाँ से होके ऐसे आपके सारी बॉडी को उसने ब्लड सप्लाई करना होता है। ये जो ब्रांच है इन्फीरियर वेना केवा आपकी बॉडी को सप्लाई करती है, नीचे वाले धड़ को सप्लाई करती है, ब्लड की सप्लाई करती है। वो जो होती है यहाँ से सीधी गुजरती है ऐसे, यहाँ से सीधी गुजरने के बाद आपकी दोनों टांगों में डिवाइड हो जाती है उसकी ब्रांचेस और जाकर सप्लाई करती है। भाई कॉमन सेंस है, जब ये देखें आपके यहाँ पे पल्स महसूस हो रही है, जब हार्ट जो है वो पंप करता है, खून को पंप करता है तेजी के साथ, तो आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो पावरफुल जो पंप आपके घर में लगे हुए हैं उनसे कई गुना ज्यादा जो है उसकी पावर होती है। वो जब पंप करता है तो वो जो आर्टरी है नीचे जा रही है ब्लड सप्लाई करने के लिए, जब हार्ट उसको पंप करता है तो वो यहाँ पे महसूस होती है। वो जब इन्वेस्टिगेटर के पास आप जाते हो, जब आपको बंदा जो बताता है कि इनके आपने खाली पेट आना, जब आप खाली पेट होते हो तो तब जो होती है वो आप अगर यहाँ पे महसूस करेंगे तब भी होगी, यहाँ पे महसूस करेंगे तब भी होगी, यहाँ पे महसूस करेंगे तब भी होगी। जब आपको कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्ज होती है बहुत ज्यादा, जब आपको कब्ज होती है, आपको अंतड़ियां की सोजिश का जो मसला होता है, जब ऐसी कंडीशन आपकी होती है तो आप जब बैठे होंगे तो उसकी पोजीशन और होगी, जब लेटे होंगे तो उसकी पोजीशन और होगी, जब साइड लेंगे तो उसकी पोजीशन और होगी, क्योंकि थोड़ा बहुत आपकी पोजीशन बदलने से उसकी साइड जो है वो थोड़ा बहुत अंतड़ियों की इन्फेक्शन, सोजिश की वजह से, कब्ज की वजह से थोड़ी बहुत जो उसकी में चेंजेस आती है। बेसिकली जो मसला है आपका ये होता है कि आपकी अंतड़ियों का प्रॉब्लम होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन चल रही है, कब्ज का मसला चल रहा होता है, जिसकी वजह से आप जाते हो, आपको महसूस, आपको भूख नहीं लग रही, उसकी वजह से आपको भूख नहीं लग रही, आपको कब्ज है, कब्ज की वजह से जो है आपके टांगों में दर्द हो रहा है, कब्ज की वजह से आपकी तबीयत भोर है, कब्ज की वजह से आपको आपको जो है खाने पीने का दिल नहीं कर रहा, कब्ज की वजह से आपको बुखार महसूस हो रहा है, कब्ज की वजह से जो है आपकी जो पिंडलियां हैं इनमें जो खलियां पड़ी हुई आपको कहते हैं ना, वो खलियां पड़ी हुई जो है, मसल पेन जो है, वो मसल की जो स्ट्रेस है, मसल का जो स्पाम मसल हो जाते हैं, वो खिंचाव जो है वो आपको महसूस होता है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से। समझ आ रही बात। तो ये चीज जिसके दरन होती है उसके भी यहाँ पे महसूस होगा, जिसके दरन नहीं होती उसके भी यहाँ पे महसूस होगा। जो नॉर्मल बंदा है वो बंदा भी अगर उसके पास बंदा जाएगा ना, उसको जाके अपने ये सिम्टम बताएगा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो जब उसको भी चेक करेगा तो उसके भी कह देगा कि आपकी तो दरन पड़ी हुई है, क्योंकि इसका तो शो होना कन्फर्म है, ये इसने तो ब्लड सप्लाई करनी है। तो जब वो पंप कर रही है तो उसने महसूस होना ही होना है आपके फिंगर के नीचे। तो ये जो सीन चलता है हमारे देहात में, हमारे लोगों में एक ड्रामाई सीन चलता है, एक साइकोलॉजी बीमारी है, ठीक है, एक साइकोलॉजी जिस तरह के वो पुराने जमाने में से चलता आ रहा है। वो थोड़ा सा मसाज करते हैं, एब्डोमिनल मसाज होता है, आपको जो पखाना है वो आसानी से आ जाता है। आपकी टांगों का मसाज होता है, आपकी टांगों का जो दर्द है वो खत्म हो जाता है, खिंचाव खत्म हो जाता है। जब वो प्रेस करते हैं तो आपका वो साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम फील कर रहे होते हैं, आपको साइकी जो बन चुकी होती है कि आपको धरन पड़ी है, जब वो आपको एक करंट महसूस होता है तो आपका वो जो प्रॉब्लम जो है आप समझते हैं कि मेरी धरन निकल गई है, तो आप समझते हैं कि मैं ठीक हो गया। बाज लोगों ने तो धरने के लिए तावीज बांधे होते हैं, इतना जुल्म करते हैं, इस तरह के खेल खेलते हैं, तवीज बांध लेते हैं। आप सोचिएगा जरा, कुरानी आयात में से तवीज होता है, कुरानी तावीज होता है, और आपने क्या किया होता है कि यहाँ से बांध कर उसको नीचे, आपको वो नीचे लटक रहा होता है। कितना बड़ा जो जुल्म होता है। वैसे आप कुरान पाक का सपारा, कुरान पाक की कोई आयत या
खुदा ना खास्ता कोई आपको ज़मीन में से ऐसा कोई मिल जाए, तो कुरानी आयत में से कोई पार्ट मिल जाए, तो आप उसको ऐसे चूम-चूम कर आप उसके वो सदके उतारते हैं। आपको जगह नहीं मिलती कि आप उसको कहीं रखें। तो वही जो चीज़ आपने यहाँ पे इंसर्ट की होती है और उसको आप नीचे जा रहा होता है नाफ के नीचे, उसी तरह आप वॉशरूम जा रहे होते हैं। इस चीज़ से परहेज़ कीजिएगा। बाकी ये थी धरन, जिसको आप बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ी बीमारी लेकर चलते हैं। अगर आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम बनता है, इस तरह का कोई महसूस करते हैं, ये सारे सिम्पटम जो मैंने आपको बताए हैं, अगर ये सारा कुछ आप महसूस करते हैं, तो आप किसी डॉक्टर से रुजू करके अपनी इस प्रॉब्लम का जो है वो हल निकालें। अपने मिद्दे को ठीक करें, अपनी जो आपको कब्ज़ का मसला बना हुआ है, इसको ठीक करें। जब इस सारे प्रॉब्लम को ठीक करेंगे, तो आपका जो है मसला भी हल हो जाएगा। अब इसको किस तरह से ठीक करना है, वो आप जब इस चैनल पर विज़िट करेंगे तो आपको उसके मतलब जो है वीडियो मिल जाएँगी। तो उस वीडियो को देख लीजिए कि इसको आपने किस तरह से ठीक करना है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अगर आपके ज़हन में कुछ सवाल है तो कमेंट कीजिएगा। इससे रिलेटेड अगर कोई है तो कर लीजिएगा, कोई और सवाल करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और हमें शुक्रिया का मौका दीजिएगा, हम आपके शुक्रगुज़ार होंगे। अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल, हमें रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।